नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग का डेट घोषित हो गया है। तो उस काउंसलिंग में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं काउंसलिंग सेंटर पे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स क्यों लगेंगे और किसको लगेंगे, उसके बाद हम चेकलिस्ट को देखेंगे। पहले चेकलिस्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको नहीं लगेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये शिक्षित और शिक्षा से संबंधित इन्फॉर्मेशन और सूचना लेके आता है और शैक्षणिक संबंधित सूचना भी और मटेरियल्स, शैक्षणिक मटेरियल्स भी आपके लिए उपलब्ध कराता है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है प्रधान शिक्षक के विज्ञापन संख्या 25 बटा 2024 के विज्ञापन में दिए हुए जो वर्णित शर्त और विज्ञापन में आवेदन के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट्स और उनके विवरण की जानकारी। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें क्यों लगे थे। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इस चीज़ को। आइए देखते हैं पहले। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा इस पॉइंट्स को देखते हैं। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सबसे पहले अब देखिए सक्षम प्राधिकार तो आ ही गया सक्षम प्राधिकार, क्योंकि अब जो काउंसलिंग होगी ये काउंसलिंग सक्षम प्राधिकार ही करा रहा है। तो आपको मूल प्रति लेके जानी है। तो कौन कौन से मूल प्रति लगेंगे और कितने आपको फोटो कॉपी लगेंगे इसको मैं बताऊंगा। पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कौन कौन। अब देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या आपको अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए ये रहेगा। उसके बाद विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र। ध्यान रखिए कि ये हेडमास्टर और एचटी दोनों के लिए, हेड टीचर दोनों के लिए। अब देखिए विज्ञापन में शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्या चाहिए था। शैक्षणिक अगर ये हेड टीचर को देख लिया जाए तो उसमें ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन था। अगर इसी को हेड टीचर की जगह एचएम को देख लिया जाए तो ये आपको क्या बन जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन बन जाएगा यानी पीजी बन जाएगा। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या होगा, एचटी में अगर देखा जाए तो वो आपको डीएल ईडी रहेगा या डीपी जिन लोगों ने किया है वो वो रहेगा और उसके साथ उन्होंने संवर्धन किया है वो रहेगा। और अगर 6 to 8 के टीचर्स हैं जो उनके लिए अगर ये डीएलएड है ठीक है अच्छी बात है, बीएड भी उनके पास अगर है जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है। उसके अलावा अगर हेड मास्टर की बात करें तो हेड मास्टर में क्या हो जाएगा, बीएड हो जाएगा। ये आपको प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और चीजें। अब देखिए तीसरे में है विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र। आप सबके पास अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत होगा, ध्यान रखिएगा। अब निर्गत नहीं होगा, उस समय इसको अपलोड करना था। तो जो अनुभव प्रमाण पत्र था उसके बाद चौथा क्या है, चौथा आपको देखना है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। ध्यान रखिएगा ईबीसी और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। क्लियर है। और अगर उसमें कोई महिला है तो महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित आपको जो प्रमाण पत्र है वो दावा, अगर आप दावा करते हैं तब ध्यान रखना है दावा करने की स्थिति में। क्लियर है। तो आपको अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा से हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर महिला है तो महिला पिता के नाम और पता से निर्गत आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा अगर दावा करते हैं। उसके बाद आता है पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित घोषणा पत्र विगत वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर। अगर पिछले साल का अगर कोई क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, अगर आपने दावा किया है आरक्षण का तो आपको घोषणा पत्र आपको देना होगा। क्लियर है। ये सब आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थाई, ध्यान देखिए इनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पति से पता से, पति नहीं पता से निर्गत जाति अस्थाई प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति लगेगा और उसके बाद आपको उनका रेसिडेंशियल लगेगा। अगर महिला है तो उनके पिता के नाम और पता से
निर्गत जाति और अस्थाई लगेगा, ध्यान रखिए। ओबीसी में आपको नर क्रीमर लग रहा है और एससी एसटी में आपको जो है वो जाति और निवास प्रमाण पत्र लग रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है सातवां। अब सातवां में क्या है? अब देखिए यहाँ सातवें को ध्यान से देखना है। हमने अनुसूचित जाति ओबीसी का जान लिया। सातवें में है बिहार राज्य के अस्थाई निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला। ध्यान रखिएगा पुरुष की बात नहीं हो रही है। अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। यदि आपने शुल्क में रियायत और छूट के लिए दावा किया है तब। देखिए पुरुष के लिए नहीं है, जो अनारक्षित वर्ग में महिला हैं उनके लिए, और बिहार राज्य के अस्थाई निवासी अगर महिला हैं उनके लिए रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र की बात हो रही है। क्लियर है? यहाँ पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए बात अभी तक नहीं की गई है। आगे आठवां, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आपने दावा किया है तो ईडब्ल्यूएस देना होगा। अगर आपने दावा किया है महिला होकर तो आपको महिला के लिए निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। नौवां, दिव्यांगता की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, यदि आपने दावा किया है, ये सारी चीजें दावा करने की स्थिति में है। जो आरक्षण के लिए आपने दावा किया है, ओबीसी का हो चाहे ईबीसी का हो, अनुसूचित का हो, महिला के लिए हो चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए हो, चाहे दिव्यांगता के लिए हो, अब वो अन्य दावा किया है तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब देखिए दिव्यांगता में क्या है कि ये है आपको सिविल सर्जन और सीएमओ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, या बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से या सिविल सर्जन या सीएमओ द्वारा निर्गत आपको समर्पित करने की स्थिति में जो प्रमाण पत्र वो देंगे वो हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वें की स्थिति में क्या है। 10वां आपको क्या कहता है पॉइंट, 10वां 11वां 12वां इसी तरह हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है 10वां। 10वां पॉइंट कहता है हमारा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के पत्रांक 10,668 29/6 के अनुसार अगर कोई बेंचमार्क दिव्यांग है पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को श्रुति लेख और अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना एवं संलग्न की अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी वाला लोग होगा तो उसके लिए अगर होगा तो शपथ पत्र उसको देना होगा। क्लियर है? भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा की छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में प्रमाण पत्र देना होगा। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग को इसमें से कई लागू होंगे, ये लागू नहीं, कुछ लोग अप्लाई किए होंगे अगर उम्र ज्यादा हो गया तो। 13, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातनी दावा करने वाले की स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र यदि आपने दावा किया है तो ये देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, ये ओरिजिनल जाएगा। जो भी मैं कह रहा हूँ सारा ओरिजिनल जाएगा। हाल का खींचा हुआ फोटो 2। देखिए पुरुष की स्थिति में निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन प्रति, जो आवेदन भरा होगा आपने अभी भी बीपीएससी के साइट पे उपलब्ध है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड ये आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है। अब आइए देखते हैं इसके चेकलिस्ट को देखते हैं। तो चेकलिस्ट में क्या है, चेकलिस्ट को एक बार हम लोग निहार लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये है चेकलिस्ट। क्लियर है? एडमिट कार्ड। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। आपको ई एडमिट कार्ड जो परीक्षा के समय लेकर गए थे, और ध्यान रखिएगा लेकर गए थे तो और उस पे हॉलमार्क लगा होगा, साइन हुआ इन्विजिलेटर का, वो आपको रखना होगा। परीक्षा का आवेदन पत्र जो अभी हमने देखा ये लेके जाना है। मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, ये सब ओरिजिनल लेके जाना है। स्नातक का अंक पत्र तीनों सत्र का अगर आपके पास है तो। चलिए उसके अलावा स्नातक का प्रमाण पत्र, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। हो गया यहाँ 8वां में देखते हैं। 8वें में आपको स्नातक का प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट्स। अगर आप एचएम में है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक पत्र प्रमाण पत्र जरूर लेके जाइएगा। डीएलएड बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, डीएलएड बीएड का ये अंक पत्र हो गया। उसके बाद प्रमाण पत्र हो गया। दक्षता बीटेड सीटेड आदि का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप इसका दावा कर रहे हैं तब इन सबको एनसीएल लेके जाइएगा, डब्ल्यूएस लेके जाइएगा, जाति लेके जाइएगा। निवास प्रमाण पत्र यदि आपने महिला है और दावा किया है तो। अनुभव प्रमाण पत्र
जो सबको सबके पास है। आधार कार्ड लेके जाएंगे, पैन कार्ड लेके जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि चालू स्थिति में और वो लिंक हो आपके उससे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम। पैन कार्ड देख लिया, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि दावा किया गया है, पासपोर्ट साइज की फोटो, और इस सब की आपको एक फोल्डर में इन सब की एक अच्छी छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड करके दो सेट में देखिएगा। सबको आप स्व अभिप्रमाणित कीजिएगा, अभिप्रमाणित करेंगे, और दो सेट में आपको फोल्डर में रखना है। फोल्डर में रखना है दो सेट में, ध्यान रखिएगा, दो सेट में दोनों की छाया प्रति और स्व अभिप्रमाणित, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हो, और ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपको प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग में लगेंगे। प्रधान अध्यापक को भी मैंने बताया कि प्रधान अध्यापक में भी यही सारी चीजें लगने वाली है। तो बेसिकली ये फोकस प्रधान शिक्षक पे था, तो मैंने प्रधान शिक्षक को लेकर सारी चीजों को एलोबरेट किया। आशा है कि आप इस इंफॉर्मेशन से अपडेट हुए होंगे और आपकी जो तैयारी है डॉक्यूमेंट्स को लेके वो आरंभ कर देंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।